कि यार घर में थायराइड है, घर में नहीं होगा तो कम से कम पड़ोसियों में होगा। थायराइड कम काम करता है वो बीमारी ज़्यादा है, और थायराइड ज़्यादा काम करता है वो बीमारी थोड़ी सी कम है। तो लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खाएंगे जी। तो उससे थायराइड के सिम्टम तो कुछ ठीक हो जाएंगे, बॉडी पे कोई बढ़िया असर नहीं होगा। फूड को चेंज करो तो विद इन 9 months to 1 year थायराइड ठीक हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को बहुत ही प्यार भरा नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आजकल थायराइड आम देखने को मिल रहा है, हर दूसरे घर में थायराइड देखने को मिलता है, तो ये थायराइड क्यों हो रहा है? वंदना, थायराइड की बात करने से पहले एक बार हमको याद कर लेना चाहिए कि हम कुदरत की एक बच्चे हैं। तो कुदरत में जो कुछ भी होगा उसका सीधा हम पे इम्पैक्ट होगा, हम पे उसका असर होगा जी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कुदरत के बच्चे हैं, और कुदरत के जो 5 तत्व हैं जी, हवा, मिट्टी, पानी, ये 3 तो पदार्थ की शक्ल में है, जी। और आकाश और ऊर्जा की शक्ल में है। तो ये पांचों के पांचों कहीं ना कहीं हमको इम्पैक्ट करते हैं। जी। तो ये जो थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके साथ बहुत सारे और हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अकेला थायराइड नहीं डिस्टर्ब हो रहा, जी। लगभग बॉडी के जितने हार्मोन्स हैं सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने जो नेचर के बेसिक एलिमेंट्स हैं जी। उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो जो डिस्टर्बेंस है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे हार्मोन्स में। जी। तो उसके साथ ही एक और बात जो याद रखनी बहुत ज़रूरी है जी। कि नेचर में हमारे और नेचर के बीच में माइक्रोबियल लाइफ है। जी। माइक्रोबियल लाइफ जिसको बैक्टीरिया और वायरसेस बोलते हैं। जी। तो वो माइक्रोबियल लाइफ भी अगर डिस्टर्ब होगी तो भी हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए हम इन जड़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जड़ें हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, या भोजन को प्रदूषित कर रहे हैं, या भोजन हमारा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, प्रोसेस्ड है, जो हम प्रोसेस्ड भोजन खा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट से, नेचर से जुड़ी हुई बातें हैं कि हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। और जब घर की बात हो गई है थायराइड, तो मैं जब MBBS कर रहा था आज से 40-45 साल 50 साल पहले, तो हम थायराइड बहुत कभी देखते थे। कभी जब हम थायराइड की बात कभी करते थे तो वार्ड में कभी कोई पेशेंट आके दाखिल होता थायराइड का, तो हम भागते थे, रात को भी जाते थे। और मुझे याद है अभी लड़कियां जो थी हमें फ़ोन मैसेज भेजा करती थी कि हमको भी साथ ले जाना दिखाने के लिए, इतनी क्यूरियोसिटी होती थी कि थायराइड का। तो आज बिल्कुल उसका उल्टा हो गया कि हर घर में थायराइड है, घर में नहीं होगा तो कम से कम पड़ोसियों में होगा। तो आज ये हालत जो हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमने अपना जो सराउंडिंग्स हैं, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स के थ्रू जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी। एक आम इंसान को पता कैसे चलता है कि उसको थायराइड हो गया है? थायराइड के सिम्टम बड़े वेग से हैं, जनरल से सिम्टम है। जैसे मान लीजिए थोड़ा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा हो जाता है, सुस्त रहता है आदमी, पूरी अलर्टनेस नहीं होती, चुस्ती नहीं आती, पूरी चुस्ती नहीं आती, और काम करने को मन नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। तो ये वेग से सिम्टम है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि जैसे जब भी कोई बीमारी ज़्यादा होने लगती है तो सबसे पहले डॉक्टर फिर थायराइड टेस्ट करवाएगा। जब थायराइड टेस्ट करवाते हैं तो थायराइड का वो आता है कि थायराइड काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। ज़्यादातर लोगों का कम थायराइड काम करता है। बीच में कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका थायराइड ज़्यादा काम करने लगता है। दोनों तरफ की बीमारियां हैं। थायराइड कम काम करता है वो बीमारी ज़्यादा है, और थायराइड ज़्यादा काम करता है वो बीमारी थोड़ी सी कम है। जी। डॉक्टर साहब, मतलब सिर्फ थकान होती है उसी से पता चलता है, या कुछ और जैसे गले में दर्द होता है वो होता है, या कोई रैशेज होते हैं स्किन पे, इस टाइप से कुछ होता है? नहीं, स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें स्किन तो ड्राई हो जाती है जी, थोड़ी सी ड्राइनेस है पर्टिकुलर टाइप की। और पर्टिकुलर जो थायराइड का जो मोटापा होता है, थायराइड की जो वेट गेन होता है, वो खास तरह का होता है। डॉक्टर देख के उसको डाउट कर लेते हैं कि ये थायराइड वाला मसला होगा, मतलब कहीं ना कहीं। आम घर में नहीं पता चलता है कि थायराइड हो गया है? नहीं, घर में नहीं पता चला कि डॉक्टर ही बताते हैं उनको। और ये गले में यहाँ पे थायराइड होता है जी, ये यहाँ पे एक यू शेप एक ग्लैंड है छोटा सा, वो बड़ा भी हो जाता है जी। जब हम पेशेंट को ऐसे स्ट्रेच करके गर्दन दिखाने को कहते हैं तो वो
हम कहते हैं उसको सलाइवा अंदर लेके जाओ तो वो मूव करता हुआ दिख जाता है, बड़ा भी होगा वो। जी तो वो पहले कोशिश करती है नेचर उसको बड़ा करके ताकि वो कमी ना आए। जी तो नेचर कभी कमी नहीं आने देती, नेचर पहले ट्राई करेगी कि उसको बड़ा कर दो जितना हो सकता है, जी तो वो बड़ा हो जाएगा ज़्यादातर लोगों का। जब मोटापा आ जाता है तो फिर कई बार दिखता नहीं है, अगर लीन बंदा है तो वो एकदम से दिख जाएगा कि बड़ा हुआ वो। जी तो बटरफ्लाई जैसा ग्लैंड होता है यहाँ पे, जी। तो वो दिख भी जाता है। वो भी थायराइड की निशानी है कि गॉइटर बोलते हैं उसको, गॉइटर, जी बिल्कुल। गिल्लड़ पंजाबी में गिल्लड़ बोलते हैं उनको। जी डॉक्टर साहब, जब थायराइड हो जाता है तो उसका जो डिटेक्ट होता है वो ब्लड टेस्ट से ही होता है या कोई और भी टेस्ट होते हैं? ब्लड में थायराइड के टेस्ट होते हैं, इसको T3 T4 TSH कहते हैं, बोलते हैं। जी तो वो T3 T4 जो है वो हार्मोन्स हैं, और जी। TSH उन हार्मोन को बनाने वाला है। जी यानी कि जब T3 T4 कम होंगे तो TSH ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा, जी क्योंकि कुदरत ने पहले TSH को बढ़ा के T3 T4 ठीक रखने की कोशिश कर रही है कुदरत। TSH जो है, TSH थायराइड का हार्मोन नहीं है, वो पिट्यूटरी से आता है हमारे ब्रेन से। जी। वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है जी। कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो। जी तो T3 T4 एक लिमिट तक पूरे रहते हैं, बाद में धीरे धीरे कम होते हैं। तो जब एक लिमिट आती है ना कि बॉडी में उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकते, जी तो फिर वो भी कम होने लगते हैं। तो शुरू में सबसे पहले TSH बड़ा हुआ आएगा, जी। क्योंकि नेचर उसको T3 T4 को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जी फिर बाद में T3 T4 भी कम हो जाते हैं। तो जब T3 T4 कम होता है फिर सिम्टम्स आते हैं। जी डॉक्टर साहब, थायराइड होता कितने टाइप का है? थायराइड तो टाइप इसकी ज़्यादा टाइप्स पे मुझे लगता है ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है श्रोताओं को। जी। टाइप जो नॉर्मल टाइप है वो एक ही टाइप है कि ये T3 T4 बढ़ जाता है। बाकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, रेयर टाइप हैं जी वो टेक्निकल बातें उसको मुझे लगता है उनमें ना हो जाए। हम ज़्यादा श्रोतों को इस बात पे अवेयर करें कि इसको कैसे इससे बचा जाए। जी बिल्कुल बचा जाए, जी क्योंकि क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई ये बात। जी और उसकी जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि इसकी जो दवाइयाँ हैं जी वो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती हैं। हाँ जी बिल्कुल अगर लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खाएंगे जी तो उससे थायराइड के सिम्टम तो कुछ ठीक हो जाएंगे, जी। लेकिन उसमें लंबे समय में बॉडी पे कोई बढ़िया असर नहीं होगा। साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट शुरू हो होंगे जाते हैं। और जो नेचुरल उसके हार्मोन की थायराइड की कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वो और दब जाएगी। जी फार्माकोलॉजिकल मेथड में दवाई तो दवाई है, जी। दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स आएंगे। जी बिल्कुल और आप खाते रहोगे दवाई, तो वो कभी ज़्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, कभी आपका तो वो आपकी बॉडी पे जो रियल एग्जैक्ट रोल है, जी फिजियोलॉजिकल रोल है जो बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स का, उसकी बजाय आपका एक आर्टिफिशियल रोल आएगा। जी तो उसमें आपका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। जी तो इसलिए जो हम लोग कहते हैं, जो लोग साइंटिफिकली इसको डिसप्रूव करते हैं कि दवाइयों से हर चीज़ का इलाज करो, जी कि कोई भी हर बीमारी का लाइफ लॉन्ग दवाई खाते रहो, तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि इसका एनवायरनमेंट की शुद्धता से, जी हवा साफ़ हो, पानी साफ़ हो, भोजन ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जी। जिससे भोजन साफ़ हो, जी या फिर जो प्रोसेस्ड फूड है उसको बंद करके जी आप नेचुरल फूड खाओ। तो उससे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, कि आप फूड को चेंज करो तो विदिन 9 months to 1 year थायराइड ठीक हो जाता है, जी बिना दवाइयों के जी अब जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं उनकी दवाई भी छूट जाती है जी। ग्रेजुअली। डॉक्टर साहब, क्या ये दवाइयाँ एकदम से बंद कर देनी चाहिए या धीरे धीरे बंद करनी नहीं, चाहिए, या दवाई डॉक्टर की सलाह पे बंद करनी चाहिए? एकदम दवाई बंद नहीं करनी चाहिए कोई भी। जी वो एकदम दवाई बंद करने से वो जो सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है जी। वो अपना टाइम लेगा ठीक होने में। जी तो दवाई का उसका तरीका ये है कि जो TSH है जी उसको आप नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर ले जाओ दवाई कम करके। जी दवाई बंद करने का आपको मैं बता रहा हूँ कि तरीका क्या है। जी। उसका दवाई कम करने का तरीका ये है कि आप TSH को थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर ले जाओ, जी जाने दो उसको ऊपर, थोड़ी सी दवाई कम करके। फिर जब भी वो नॉर्मल आने लगता है तो और दवाई कम कर दो, जी फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो फिर जब 2-3 महीने बाद फिर आप उसको, तो ऐसे करते करते 9 महीने के लगभग और 1 साल के बीच में दवाई छूट जाती है और थायराइड नॉर्मल हो जाता है और सिम्टम डिसअपीयर हो जाते हैं फूड से ही, सिर्फ फूड से ही। जी। डॉक्टर साहब, इसके कुछ घरेलू उपाय आप हमें बताएं। घरेलू उपाय सबसे बढ़िया तो न्यूट्रिशन ही है इसका जी। घरेलू उपाय। दूसरा घरेलू उपाय ये है कि आप जो भोजन में जहर खा रहे हो, क्योंकि जहरों का सोर्स जो है वो मल्टीपल सोर्सेज हैं। जैसे हवा से जहर आ रहे हैं, कुछ जी पानी से आ रहे हैं, भोजन से आ रहे हैं, इसको हम हार्मोनल डिस्ट्रप्टर्स बोलते हैं। जी ये जितने केमिकल्स होते हैं, मैन मेड केमिकल्स हैं, ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। जी
तो उसको टेक्निकली हम बोलते हैं हार्मोनल डिसरप्टर्स। जी। वो थायराइड सिर्फ डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हमारी बॉडी के और हार्मोन्स भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी भी बात हमको करनी चाहिए। जी। तो उसमें जो फूड अगर ठीक कर लेंगे या एनवायरनमेंट ठीक कर लेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग से, तो उससे सारी की सारी बॉडी की फिजियोलॉजी ठीक होने लगती है, इंक्लूडिंग थायराइड। जी। तो इसलिए घरेलू उपचार में ज़्यादातर जो है वो फूड पे ही हमको फोकस करना चाहिए कि फूड हम ठीक कर लें, तो फूड ठीक करने से थायराइड ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि क्या ये बीमारी अनुवांशिक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं बीमारियां, क्या ये उनमें से एक है? नहीं, अनुवंशिक जितनी ये सो कॉल्ड मॉडर्न डिजीजेज हैं, कोई भी अनुवंशिक नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं इसको अनुवंशिक है, जैसे डायबिटीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन हम देखें कितनी पीढ़ियों से था ये, हार्डली 2 पीढ़ी पीछे चले जाओ आप जी, थी नहीं बीमारियाँ ये, ना डायबिटीज़ थी, ना हाइपरटेंशन था, ना थायराइड था, कुछ भी नहीं था जी। सिर्फ 2 पीढ़ियाँ। अब 2 पीढ़ियों में अनुवंशिक कहाँ से आ गया? अगर अनुवंशिक होता तो हमारी 10, 15, 20 पीढ़ियों से आता जी। बिल्कुल। तो ये अनुवंशिक वाली बात जो है, ये तो क्योंकि सेम एनवायरनमेंट है फैमिलीज में, सेम रीजंस हैं जी, माँ को हो रहा है तो बेटी को भी हो रहा है, तो वो उसका कई बार ये फॉल्स दिया जाता है कि अनुवंशिक है। ऐसा अनुवंशिक वाली कोई बात नहीं है, ये एनवायरमेंटल है ज़्यादा, और हमारी लाइफ में जो हमने डिस्टर्ब कर दी एंटी नेचर, और जो उसमें केमिकल्स ले आए, मैन मेड केमिकल्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं जी। और ज़्यादातर वो फूड रिस्पॉन्सिबल है जो हाई ग्लूकोज वाले फूड्स हैं, जिसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है जी, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। और दूध, पर्टिकुलरली दूध जो है, तो दूध में हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं एनिमल्स को जी, और जो एनिमल रीयरिंग में, मुर्गियों में भी और इसमें दूध में भी, डेयरी प्रोडक्ट्स में और पोल्ट्री में हार्मोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं जो केमिकल्स है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक ही तरह का फूड नहीं खाना हमको, 20, 30, 40 किस्म का फूड हमारी डाइट में होना चाहिए प्लांट बेस्ड। अगर वो होगा, उसमें अनाज भी होना चाहिए, सब्जियां भी होना चाहिए, फल भी होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी, नट्स भी, ऑयल्स भी, तो ये अगर होंगे पत्तों वाली चीज़ें भी, तो अगर ये होंगे, हमको बायोडाइवर्स टाइप ऑफ फूड होगा, तो हमको कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और थायराइड भी नहीं होगा, और थायराइड वो है तो ठीक हो जाएगा। जिनको थायराइड हो जाता है उनको खास तौर से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थायराइड में ध्यान तो यही बातें जो हम कर रहे हैं कि आपको जो एक बड़ी लड़ाई है हवा साफ़ रखने की, पानी साफ़ रखने की, और मिट्टी को शुद्ध रखने की, ताकि भोजन हमारा शुद्ध रहे, वो तो है ही है, वही बातें हैं। लेकिन हमको कुछ हार्मोन्स और भी हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अकेला थायराइड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कहीं पे ये गलत इंप्रेशन चला जाएगा कि सिर्फ थायराइड ही डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी के लगभग सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। मान लीजिए एक हार्मोन होता है एड्रिनल ग्लैंड्स का जी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एड्रिनल फटीग। दोनों किडनी के ऊपर छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो हमें जब सो के उठते हैं हम लोग, तो उसको 16 घंटे के लिए उसको फिट रखना उसको जी, उससे वो हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, और वो हार्मोन निकलते हैं स्टीरॉइड्स, जो हमको पूरा दिन काम करने में सहाय होते हैं जी। आज के दिन में जो एक आदमी सुबह उठता है तो 2 या 3 घंटे के बाद वो थकावट महसूस करता है जी, बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं एड्रेनल ग्लैंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो डायबिटीज़ है, ये भी हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन है, तो उसकी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो सिमिलरली सेक्स हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पूरे का पूरा कहीं ना कहीं, अभी विटामिन डी है, उसको भी हार्मोन की कैटेगरी में आ गया वो भी। पहले उसको विटामिन बोलते थे, लेकिन आजकल वो बोलने लगे कि ये विटामिन कम है, इससे मोर ऑफ ए हार्मोन। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी सबको हो रही है आजकल, तो उसकी भी बात करनी चाहिए हमको। तो हार्मोन्स लगभग हम पूरे डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल से, अपने जो मैन मेड केमिकल से, और हमारे फूड को डिस्टर्ब करके जी। तो ये हार्मोन को अगर हमको ठीक करना है तो हमको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, हमको फूड ठीक करना पड़ेगा, और हमको अपनी ज़िंदगी में जो हमने मैन मेड केमिकल्स बहुत ज़्यादा कर दिए हैं उनको कम करना पड़ेगा जी। डॉक्टर साहब ने हमें पहले बताया था कि आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं। आप भी अपना डाइट प्लान उसी के अनुसार बनाइए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर साहब, आप जाते जाते दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, नहीं, बस इसमें संदेश सबसे बढ़िया यही होगा मेरे ख्याल में कि अपने हवा, पानी और मिट्टी को जो हमने डिस्टर्ब किया है, उस डिस्टर्बेंस को हम मिनिमाइज़ करें। हवा, पानी, मिट्टी की लड़ाई हमारी कलेक्टिव लड़ाई है समाज की, उसको हम लड़ें, क्योंकि वो ठीक किए बिना कभी भी हम पूर्ण तौर पे सेहतमंद नहीं रह सकते। लेकिन जो चीज़ हम फौरी ठीक कर सकते हैं वो है हमारा भोजन।
भोजन को अगर हम ठीक कर लें, उसका 70-80% लोग जो पार्ट है वो हम ठीक कर सकते हैं अपने 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 लेवल पे, अपनी फैमिली के लेवल पे। उसमें हमने जो पहले बातें की थी उसकी ब्रीफली मैं बोल देता हूँ कि उसमें आधा अनकुक्ड फूड, पका खाना खाना, और बाकी जो पका खाना है उसमें भी हाई ग्लूकोज वाले दोनों फूड्स हैं जो राइस और वीट है, उसको या तो हम बंद कर दें, उसकी जगह मिलेट्स खाएं, या उसको मिनिमाइज़ कर दें, या उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बदल के खाएं। और राइस और वीट भी बीमार करने की बहुत बड़ी सोर्स बन गई है आजकल। मॉडर्न राइस और वीट, जो वाइट राइस और गेहूं है, ये भी बीमार कर रहे हैं और दूध भी बीमार कर रहा है। दूध का इस्तेमाल कम करें, राइस और वीट की जगह मिलेट्स खाएं, और रॉ फूड जो सब्जियां और फल हैं उसका इस्तेमाल बढ़ाएं। अगर ये हम कर लें अपनी लाइफ में तो ये मुझे लगता है कि करना संभव है। इसमें कुछ ज़्यादा ना तो ये महंगे हैं, ना ये करने मुश्किल हैं, और इसमें वैरायटी बहुत है, टेस्ट बहुत है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ एक अपना थोड़ा सा फूड कल्चर बदलने की ज़रूरत है। हमने फूड कल्चर ऐसा बना लिया हमने कि हमने रेडीमेड खाना है, होटल से मंगा के खाना है, जोमेटो से मंगा के खाना है। तो वो जो फूड कल्चर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया अपना, तो वो जो पुरातन फूड कल्चर था हमारे बुज़ुर्गों का कि घर में ताज़ा बना के खाना है, रॉ खाना है, तो वो मुझे लगता है वापस लाना ज़रूरी है। तो अगर वो हम वापस ले आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा थायराइड या कोई भी और हार्मोन डिस्टर्ब होगा, तो हम पूरी तरह से सेहतमंद हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भोजन की बात जो है ये दर्शकों को सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आप अपने फूड कल्चर को बदल करके अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। जो आपके घर में बुजुर्ग हैं वो जैसा खाते थे, पकाते थे, वैसा ही पका करके खाएं ताकि आप तंदुरुस्त रहें। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।